हेलो गाइस, फिर से हम चर्चा करते हैं अपेक्षाओं की। क्या किसी से आपको अपेक्षा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो कब कब रखनी चाहिए, किन किन लोगों से रखनी चाहिए, और अगर नहीं रखनी चाहिए तो किन किन लोगों से नहीं रखनी चाहिए और क्यों नहीं रखनी चाहिए? बात दोनों होती है। अगर आप वकील बन के फैसला करते हो तो आप एक ही पक्ष का फैसला कर पाओगे, क्योंकि वो आपका वो मुवक्किल होता है, आप उससे पैसा लेते हो। मगर अगर आप जजमेंट की बात सोचोगे, अगर जज की जगह पे बैठ के देखोगे, जजमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिक से आप दोनों पक्ष का सुनोगे, और दोनों पक्ष के सुनने के बाद पता चलता है कि नहीं यार, मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रो देने से ही आदमी सही बोलता है। हो सकता है उसके मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। झूठ बोलता है, वो चाहता है मैं विजय पा जाऊँ, मेरे केस मैं जीत जाऊँ। तो किसी को दबा के आगे बढ़ना या किसी को हरा के जीतना कोई मुझे आदत नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर इंसान को साथ लेके चलो। हर उस इंसान से, हर उस बच्चे से बताओ कि यार जो मैं नहीं कर पाया तुम तो करो। अगर हमें नहीं पता था कि 16 साल या 15 साल के उम्र में एनडीए की तैयारी करनी चाहिए, या आपका ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आर्मी है, मगर पता कब चलता है बच्चे को जाके वो एज आउट ऑफ। अब समझिए कि जब एज ख़त्म होती है तब जाके बच्चे को पता चलता है कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं, ये करना चाहिए था। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि नहीं, उसको अगर ये चीज़ पहले बताई गई होती तो हो सकता है यार उसका ड्रीम था या जो भी था वो हो गया होता। ड्रीम, देखिए लोग कहते हैं सपने सपने बनाइए, लक्ष्य बनाइए। अरे लक्ष्य तब बनाएगा यार जब उसको पता हो। अब उसको पता ही नहीं है कि नहीं यार, इस उम्र में या इस समय में क्या कर सकते हो। उस समय बस एक ही चीज़ बताई जाती है, अरे यार ये कर लो, बस पढ़ते रहो, 10th के पेपर हैं, 12th के पेपर हैं। मगर उसको वहाँ से बताना चाहिए कि आपका 10th और 12th का पेपर तो होगा, सही है, वो उसको आप साइड में रखो, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो कंपटीशन के लिए। आप बने हो कंपटीशन के लिए, आपको हर जगह कंपटीशन ही करनी है। तो भाई सिलेबस लेके क्यों चलना? कंपटीशन के लिए सिलेबस लेके क्यों चलना? हम कंपटीशन पहले से अगर स्टार्ट कर देंगे भाई तो डेवलप कर जाएंगे ना। सिलेबस में हमको पूरी थ्योरी सिखाई जाती है, कंपटीशन में हमको शॉर्ट सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं हम जहाँ 10 मिनट लगाते हैं और वहाँ 2 मिनट में वो काम करता है। एक क्वेश्चन के लिए अगर 2 मिनट मिलता है, अगर हम थ्योरी के हिसाब से करें या अपने सिलेबस के हिसाब से करें तो हमें 2 मिनट पूरे लगते हैं। अगर कंपटीशन के हिसाब से करेंगे तो 1.5 मिनट में हो जाएगा वो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लोग लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए हर व्यक्ति को। और आज के समय में, पहले था गाइस जागो इंडिया जागो, अब हो गया भागो इंडिया भागो। आपको भागना पड़ेगा। आप चाहे लंगड़े हो, आप असहाय हो, आप दौड़ नहीं सकते, फिर भी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेट पालना है तो दौड़ना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ करना है तो आप दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके ड्रीम बड़े हैं, आपके सपने बड़े हैं। अगर सपने बड़े हैं तो भागना पड़ेगा, क्योंकि रुकने से सपने पूरे नहीं होते। भागने से ठीक है, अगर सपना पूरा भी नहीं होता तो आपको अनुभव मिलता है यार, तो आने वाले भविष्य को आप बता सकते हो कि यार ऐसे नहीं करोगे तो, ऐसे अगर करोगे तो यहाँ फंसोगे यार। तो इससे अच्छा है कि यहाँ से निकलने के लिए तो पहले से ही प्रयास करते रहो और फंसो नहीं। बाकी हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं गाइस। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आर्यन पांडे, विशेष संवाददाता, लखनऊ, नई पीढ़ी।